हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसका 8th वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमारा शॉप बाई कैटेगरी का चेक बॉक्स है इसके बारे में। सो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ये बताया था बेसिकली कि कैसे आप लोग ये चेक बॉक्स लेके आ सकते हैं। पर अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो दो काम हमारे यहाँ पे रह गए। पहला काम हमारा क्या रह गया, एक काम तो हमारा ये रह गया कि जो चेक बॉक्स हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड भी होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, जो भी चेक बॉक्स हमने सिलेक्ट किया है उसी के बेस पे हमारा जो नीचे जो हमारा ये ग्रिड है जहां पे हम लोग कैटेगरी का डेटा दिखा रहे हैं वो हमारा सॉर्ट होना चाहिए। ये दो काम हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो मैं चलता हूं मेरे पेज पे। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन है वो बेसिकली बनाया था। सो ये फंक्शन में सबसे पहले तो मैं क्या है कि कुछ अपडेट करता हूं और उससे भी पहले एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि जब भी हम लोग ये चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करते हैं तो जो चेक बॉक्स सिलेक्ट है उसके बेस पे ये जो लेफ्ट नेविगेशन है इसको सिलेक्टेड दिखा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो भी डेटा हमें मिल रहा है, जो भी हमें URL से डेटा मिल रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो डेटा मुझे मिला है इसको सबसे पहले हम लोग एरे की हेल्प से, बेसिकली PHP के फंक्शंस हैं उसकी हेल्प से इसको एक तो ब्रेक कर लेते हैं। क्या ब्रेक करने के लिए मैं यूज करूंगा यहां पे, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया _arr इज इक्वल टू एक्सप्लोड का यूज करते हैं। और जो भी हमने वैल्यू सिलेक्ट करी है उसको मैं क्या करने वाला हूं, हमारे एक एरे में डाल देने वाला हूं। जितनी भी हमने वैल्यू सिलेक्ट की है अभी वो हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। अभी मैं उसको क्या करूंगा, यहां पे एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके लिए हमें पता है कि जो डेटा है हम लोगों ने कोलन से सेपरेट किया हुआ है और यहां पे मैं ये डेटा ले लेता हूं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या हमें मिल रहा है डेटा। पीआर नाम का हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है। तो देखिए यहां पे बेसिकली क्या हुआ, हमने जो भी नीचे चेकबॉक्स सिलेक्ट करे हमें उसका डेटा यहां पे एरे में मिल गया। अगली चीज, जो भी एरे एम्प्टी है हमें उसे रिमूव कर देना है उसकी वैल्यू को। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, एरे अंडरस्कोर फिल्टर। आउटपुट देखते हैं भी क्या मिलता है हमें। चलिए, ये बेसिकली हमें आउटपुट मिला। जो हमारा एम्प्टी एरे था वो हमारा यहां से रिमूव हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे जो हमने चेक बॉक्सेस बनाए हैं, यहां पे जो बनाए हैं, यहां पे हम ये चेक कर लेंगे कि जब ये चेक बॉक्स का लूप चल रहा है वो टाइम पे अगर ये जो आईडी है ये हमारे ऊपर की एरे में मिली तो हम इसको सिलेक्टेड दिखा देंगे। तो मैं यहां पे ले लेता हूं इन अंडरस्कोर एरे और यहां पे हम चेक करा लेते हैं बेसिकली कि अगर ये वैल्यू इस एरे में एग्जिस्ट करती है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहां ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूं, इज अंडरस्कोर चेक्ड इज इक्वल टू ब्लैंक और यहां पे मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड और इसको मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। देखिए ये क्या करेगा, मैं एक बार इसे हटा देता हूं। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल दिस। ओके, तो एक काम और कर लेते हैं कि ये जो एरे बनाई हमने इसे बाहर ब्लैंक से इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। रीलोड। अब देखिएगा जैसे ही हम डेजर्ट पे क्लिक करेंगे डेजर्ट सिलेक्टेड, साउथ इंडियन पे क्लिक किया ये सिलेक्टेड, चाइनीज पे किया चाइनीज सिलेक्टेड और चार्ट एंड स्नैक्स पे क्लिक किया तो हमारा वो सिलेक्टेड। ये हमारा काम हो गया यहां पे। ओके, अब अगली चीज ये है कि जब मैं इन्हें हटाऊं तो मेरे ये अनसिलेक्टेड भी होने चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और यहां पे हमें थोड़ा सा जो कोड है हमारा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमें ये आईडी मिली है, ये वाली आईडी, ये हमारी इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हमने बनाया where check इज इक्वल टू
यहां पे हम बेसिकली चेक करा लेंगे कि ये जो वेरिएबल है हमारा डॉट सर्च, इसके अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये करती है, इफ, देखिए अगर ये करेगी तो ये हमें -1 से बड़ा डेटा देगा, और अगर नहीं करेगी तो ये हमें यहां पे -1 दे देगा। तो हम इसको लगा देते हैं नॉट इक्वल टू -1, मतलब कुछ अगर मिला तो। एल्स हमने यहां पे ये कर दिया। अगर तो वो चीज नहीं मिली तब तो हमारी ये चीज हो जाएगी। और अगर वो चीज पहले से एग्जिस्ट होगी तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, डॉट रिप्लेस। यहां पे हम रिप्लेस कर लेंगे इस चीज को। एक बार चला के देखते हैं इसे। आ गया, ये भी आ गया, पर जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे ये दोनों हट गए। तो यहां पे ये जो दोनों है ये हटने नहीं चाहिए थे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोड। चेक में हमने चेक किया कि ये चीज है कि नहीं है। चेक को हमने चेक कर लिया, अगर ये इसके बराबर है तो हमने बोला डॉट रिप्लेस। अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई कि हमें बोलना है कि इसको रिप्लेस कर दो ब्लैंक के साथ। फाइल सेव कर लेते हैं। डेजर्ट पे गए, साउथ इंडियन पे गए, चाइनीज पे गए। चाइनीज पे दोबारा क्लिक किया तो देखिए चाइनीज हट गया। साउथ इंडियन पे क्लिक किया, साउथ इंडियन हट गया। डेजर्ट पे क्लिक करेंगे, डेजर्ट हमारा हट जाएगा। मैंने क्या किया यहां पे, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे हमने सबसे पहले ये चीज कर देते हैं कि जो भी हम लोगों ने आईडी सिलेक्ट करी है, हमने चेक कराया कि वो आईडी हमारे ये जो हिडन हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर तो करती है तो हम उसको हटा देंगे, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अगर नहीं करती तो हम उसको यहां पे ऐड करा के इसे सबमिट करा लेंगे। अगली चीज, ये जो हमें एरे मिली है, इस एरे को हमें चेंज करना पड़ेगा str में। इसके लिए हम लेते हैं implode, और यहां पे मैं डाल देता हूं सिंगल कोड और ये एरे। इससे क्या होगा एक बार देखिए इधर आते हैं, डेजर्ट। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इस वैल्यू के बेस पे यहां पे बेसिकली मैं लगा दूंगा एक इन। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर इन का यूज कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं इधर, कहां है हमारी क्वेरी, ये है हमारी क्वेरी। वेरिएबल क्या है, कैट अंडरस्कोर डिश। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। तो हम डालते हैं कि जब भी यूआरएल के अंदर ये मिलेगा तो हम इसको ले लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं कंडीशन, और यहां पे हम बोल देते हैं कैटेगरी इन दिस। एक बार इसे रन करा के देखते हैं, और इसी के साथ ये भी लगा देते हैं नॉट इक्वल्स टू नल। एक बार रन करते हैं इसे, इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए डेजर्ट पे आए, देखिए डेजर्ट आ गया आपका। चाइनीज पे गए तो देखिए चाइनीज भी आ गया आपका। नीचे ये आईडी भी आई जा रही है, इसको बाद में हटा देंगे। स्नैक्स पे क्लिक किया, स्नैक्स भी आ गया। चार्ट पे क्लिक किया, हट गया। चाइनीज पे क्लिक किया, हट गया। डेजर्ट पे क्लिक किया तो वो हट गया, और उसकी जगह पे अब सारा का सारा डेटा आपका यहां पे आ गया। एक काम कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे कर देता हूं हिडन। चलिए जी, एक काम और कर सकते हैं, यहां पे क्लियर का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि जब हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो हम हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो एम्प्टी कर देंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहां पे चेक बॉक्सेस जो हमारे बन रहे हैं, यहां पे ये बन रहा है चेक बॉक्सेस। तो यहां कहीं पे मैं अगर एक ऑप्शन डाल दूं, देखते हैं कि उसका यूआई कैसे सेट करेंगे। और यहां पे मैंने डाल दिया क्लियर। चलिए यहां पे कहीं पे ये क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको नीचे दिखा लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे आएगा ये। चलिए जी, ये यहां पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, और एक या तो मैं यहां पे एलआई में ही डाल देता हूं इसे।
एक बार देख लेते हैं। चलिए ये परफेक्ट है यहाँ पे, और इसको मैं shop.php पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। क्लिक कर लेते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो मैं इसको एक क्लास डाल देता हूं, या फिर इसको हम यू ही कर देते हैं। यू भी क्या करेगा, इसे ऑटोमेटिकली अंडरलाइन दे देगा। चलिए जैसे ही हमारा ये फिल्टर चल रहा है, मुझे ये सारे फिल्टर हटाने हैं, मैं क्लियर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे जो सारे के सारे फिल्टर हैं यहां पे हट जाएंगे। तो यहां पे जो हमारा ये कैटेगरी का ऑप्शन है ये यहां पे क्लियर हो जाता है। सी छोटा कर देता हूं। चलिए जी, अब अगला काम एक तो क्या देख लेते हैं कि ये जो बॉक्स है हमारा, इसको मैनेज कर लेते हैं। यहां पे फ्रेंड्स क्या होना चाहिए था कि आइडियली जो मेरा ये आइटम आ रहा है, मेरा प्राइस आ रहा है, इसके साथ में एक तो यहां पे आना चाहिए जितने भी एट्रीब्यूट है। जैसे कि चाउमीन है, चाउमीन की हमने 2 एट्रीब्यूट डाले थे, हाफ प्लेट, फुल प्लेट। तो यहां पे एक्चुअली में या तो ये जो प्राइस है इसके साथ में हाफ प्लेट फुल प्लेट आना चाहिए, या तो वो ड्रॉप डाउन में आए, या फिर कुछ रेडियो बटन में आना चाहिए। तो चलते हैं एक बार उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इंप्लीमेंट। तो अगर आप देखें तो ये हमारा वो सेक्शन है, ये बेसिकली हमारा बॉक्स है जिसको हमें थोड़ा यहां पे ट्विक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायनामिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं यहां पे कि एक और एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करा लेता हूं। यहां पे मैं डाल देता हूं डिश अंडरस्कोर ATTR, एट्रीब्यूट का मैं अंडरस्कोर RES। एट्रीब्यूट्स के लिए मैं ले लेता हूं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। पहला पैरामीटर मेरा कनेक्टिविटी, सेकंड पैरामीटर मेरा SQL जो कि हो जाएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। एक बार डेटाबेस में चल लेते हैं, और डेटाबेस में हमारे पास है डिश डिटेल के अंदर, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1 एंड dish underscore id इज इक्वल टू दिस। अब ये दिस क्या होगी, ये बेसिकली हमारी इसकी आईडी हो जाएगी। तो यहां पे मैं कॉन्केटिनेट करा लेता हूं और मैं यहां पे आईडी कर देता हूं। अब ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये डेटा लेके आएगा कि इसके पास कितना डेटा मिल रहा है, और वो डेटा के बेस पे हम लोग यहां पे कुछ ट्विक करा लेंगे, जो हमारा ये ड्रॉप डाउन या ये डिव बन रहा है जो। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक वाइल लूप लगा लेता हूं। वाइल लूप आ गया हमारे पास। हमने बोला डिश अंडरस्कोर ATTR अंडरस्कोर रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, सॉरी, और इसमें डाल देते हैं डिश अंडरस्कोर ATTR अंडरस्कोर RES। लूप चलेगा हमारा, और इस लूप के बाहर मैं इसे ऐसे प्रिंट करा लेता हूं, और ये जो वेरिएबल है इसको मैं एक बार PR मार देता हूं। एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। देखिए इस तरीके से हमारे पास यहां पे एरे मिल जाएंगे। अब ये एरे के बेस पे हम लोग यहां पे हमारा जो डेटा है वो सेट कर सकते हैं। तो ये हमें प्राइस मिला। अब एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक तो यहां पे ऑर्डर बाय भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में जिसका प्राइस कम है उसे पहले दिखाएंगे। तो हमने बोला यहां पे ऑर्डर बाय प्राइस ASC, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस को चेंज कर दो। चलिए, तो हाफ ऊपर आ गया, फुल नीचे आ गया। अब ये जो डेटा आया इसके बेस पे हम यहां पे कुछ अपडेट कर लेते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पे कैसे करेंगे हम इसे। तो मैं ये ब्लॉक कर देता हूं, और यहां पे एक काम कर देते हैं, एक तो डाल देते हैं इनपुट टाइप रेडियो। मैं फिलहाल के लिए यूआई देखने के प्रोस्पेक्टिव से खाली ये काम कर रहा हूं कि कैसा लगेगा। ठीक है जी, ये आ गया। इसकी विड्थ हम सेट कर लेंगे, और इसके साथ में आ जाएगा यहां पे, या मैं इसको भी PHP में इको ही करा लेता हूं। इको, इसको हम कर देते हैं सिंगल कोट, और रेडियो बटन के साथ मैं यहां पे दिखा देता हूं इको, जो हमारा आइटम होने वाला है।
एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है एक बार देख लेते हैं, डेटाबेस में चलते हैं और ये रहा हमारा एट्रीब्यूट। तो हमने यहां डाल दिया एट्रीब्यूट। एक बार आउटपुट देखते हैं अभी। चलिए, ये कुछ इस हिसाब से यहां पे आउटपुट आ रहा है। एक तो ये रेडियो बटन को जरा मैं सेट कर देता हूं थोड़ा सा, ये कुछ ज्यादा ही बाहर भाग रहा है। तो एक तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। अभी इसको बढ़ा देते हैं और सेकंड मैं यहां पे कर देता हूं इसकी जो हाइट है उसको 0 पिक्सल। तो इसको बढ़ा के कर देते हैं। चलिए, साथ में मार्जिन राइट 10 पिक्सल, थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। हाइट इसकी थोड़ी सी, चलिए ये मैं एक क्लास बना के डाल देता हूं। इसके लिए मुझे CSS की फाइल में जाना पड़ेगा, असेट्स CSS स्टाइल, एडिट कर लेते हैं इसे और एंड में मैं एक क्लास डाल देता हूं। किसके अंदर डालनी है क्लास एक बार देख लेते हैं। ये div के अंदर हम ले रहे हैं, या मैं इसको एक ID दे देता हूं डिश डिटेल। तो डिश डिटेल के अंदर जो रेडियो बटन आ रहा है उसको हम दे रहे हैं। तो हमने दे दिया यहां पे कि डिश के अंदर जो रेडियो नाम से आ रहा है। एक क्लास बना लेता हूं मैं, डिश अंडरस्कोर रेडियो नाम से क्लास बना लेते हैं। और ये सारा का सारा जो डेटा है आपका, ये स्टाइलिंग है, मैं यहां डाल देता हूं। अब ये क्लास असाइन कर देते हैं इसे। क्लास दिस रीलोड। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये यहां पे सेट हो गया। तो ये आ गया हाफ। अभी हाफ के साथ ही हम क्या कर लेते हैं यहां पे, ये जो हमारा लूप चलेगा इसी के साथ मैं इसे प्राइस भी डाल देता हूं यहां पे, और इसके साथ ही हम यहां डाल देते हैं प्राइस। तो चलिए कुछ ये इस तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा सा UI ठीक कर लेंगे अभी। या तो एक काम कर लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक इको डाल देता हूं @NBSP का, थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए जिससे कि स्पेसिंग आ गई। ये जो प्राइस है या तो हम ये कर लेते हैं, या फिर एक काम भी कर सकते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोग स्पेन या फिर डिव के अंदर डाल देते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तो मैं तो फिलहाल स्पेसिंग का ही यूज कर रहा हूं यहां पे, अगर आप करना चाहें तो इसको बाद में कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से यहां पे आ गया। ये जो प्राइस आ रहा है मैं इसको डेफिनेटली एक स्पेस के अंदर ले लेता हूं, जिससे कि मैं इस पे एक छोटी सी क्लास लगा सकूं। तो इसको मैंने एक स्पेन टैग में ले लेता हूं और यहां पे एक तो मैं इसे ब्रैकेट डाल देता हूं और इसी के साथ एक इसकी क्लास डाल दूंगा, क्लास नाम की क्लास है मेरी। तो ये ऑलरेडी इसी के अंदर आएगी, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह पे डाल देता हूं। स्टाइलिंग क्या करनी है वो देखते हैं। तो ये एक तो मेरा बोल्ड हो गया यहां पे। तो इसको अगर हमें कुछ करना है स्टाइलिंग, थोड़ा सा जो फॉन्ट है इसका मैं छोटा कर दे रहा हूं, फॉन्ट साइज। या रहन देते हैं, जैसा दिख रहा है ठीक दिख रहा है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपके ऊपर है, अगर आप इसे ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहें ड्रॉप डाउन में दिखा सकते हैं, चेक बॉक्सेस में दिखाना चाहें, सॉरी रेडियो बटन में दिखाना चाहें रेडियो बटन में दिखा सकते हैं। पर अभी यहां पे क्या है कि मेरे ये सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। एक ग्रुप के एट अ टाइम मेरे एक ही यहां पे सिलेक्ट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी हमें रिट्राइव करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और मेरे पास एक ऐड टू कार्ट का या तो ऑप्शन हो या फिर ये हो कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं ये मेरे ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाए। आपके ऊपर है, अगेन जो आप करना चाहें यहां पे कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से तो बटन के क्लिक पे ही हमारे पास थोड़ा इजी रहेगा, पर पहले इसको सॉर्ट कर लें। तो मैं यहां चलता हूं और यहां पे क्या करता हूं कि जो हमारा ये बटन बन रहा है, रेडियो बटन बन रहा है, इसको एक नाम दे देता हूं। तो इसको नाम दे दिया मैंने रेडियो, सॉरी सिंगल कोट में आएगा, रेडियो अंडरस्कोर, इसकी आईडी दे देते हैं जिससे कि एक यूनिक नंबर बन जाए ये। और इसके साथ में डाल देता हूं यहां पे आईडी, और इसकी एक वैल्यू भी ऑब्वियस सी बात है हमें देनी पड़ेगी, वैल्यू। और वैल्यू को मैं बेसिकली इसकी जो आईडी है वही यहां पे रख लेता हूं अभी के लिए, बाद में देखते हैं बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट इसे जो चेंज करना होगा हम कर लेंगे। रीलोड करते हैं। अभी देखिए, अभी आपका इनमें से एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होना चाहिए था, पर हुआ क्यों नहीं एक बार देख लेते हैं। ओके, ये नाम मेरे अलग अलग क्यों बन रहे हैं? डिश एट्रीब्यूट। ओके, हमें एक्चुअली में जो इसका मेन डिव है यानी कि प्रोडक्ट है, इसके बेस पे आईडी लेनी पड़ेगी। देखिए, अब एट अ टाइम आपका ये एक ही सिलेक्ट होगा। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करें तो हमारा वो जो डेटा है ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा यहां पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के पेजेस हैं वो भी पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं कि जो हमारा यहां पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो पेज है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं यहां पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पे पेज बना लेते हैं हमारे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या करते हैं कि हमारे जो टेम्पलेट है उसमें चलते हैं, और ये मेरा पेज है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो है, इसको ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे किसी भी एक पेज की मैं रेप्लिका बना लेता हूँ। क्या पेज का नाम दिया था हमने? लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर। एक बना लेते हैं इसकी रेप्लिका, राइट क्लिक एडिट, और ये जो बीच का कंटेंट है मैं इसे हटा देता हूं। चलते हैं इधर, एक बार देखते हैं कहाँ है इसे हमें कट करना है। ये तो टॉप नेविगेशन है इसका, ये हेडर, यहां से आ गया हमारे पास डेटा। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां डाल देता हूं। इसे कर देते हैं बंद, इसे कर देते हैं रीलोड। चलिए, ये भी हमारा बराबर चल रहा है यहां पे। तो ये हमारा अगला काम आ गया कि जब भी हम यहां पेज पे जाएं और तो हमारा यहां पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उसे सेट कर लेते हैं। यहां पे कुछ चीजें जो हैं मैं उन्हें हटा लेता हूं जो मुझे काम की नहीं है। ये आ गया, लॉगिन हो गया मेरे पास, यहां से मेरे पास लॉगिन आ गया, ये एक डिव आ गया, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं। चलिए, एक हमारा यहां पे ऑप्शन आ गया फॉरगेट पासवर्ड का, और यहां पे आ गया लॉगिन का बटन। और ये हमारा रजिस्टर का पेज है। रजिस्टर के पेज पे यूजर नेम है, पासवर्ड है और एक ईमेल आईडी और रजिस्टर का बटन है। लॉगिन पे आते हैं, दो चीजें हैं, एक हमारे पास यूजर का ऑप्शन है और एक ये रजिस्टर फॉरगेट पासवर्ड का है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि चलते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के पेज पे। रजिस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं कि हमने टेबल ऑलरेडी बनाई है कि नहीं बनाई है यूजर की। ये रही हमारी टेबल। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल चाहिए हमें? नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। तो हमारे पास ये है ईमेल, नेम नहीं है, नेम, ईमेल, मोबाइल। ठीक है, रजिस्टर में चलते हैं सबसे पहले। तो ये डिटेल है हमारे पास। यूजर नेम, इसको मैं कर देता हूं नेम, इसको भी कर देते हैं यहां पे नेम, और इसकी आईडी ले लेता हूं मैं यहां पे नेम। फिर मेरी आ जाएगी यहां पे कॉपी पेस्ट, ईमेल आईडी जो है इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। तो इसका नाम मैंने ले लिया ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल, और टाइप हो गया ईमेल, और इसकी एक आईडी भी ले ली मैंने ईमेल। पासवर्ड, इसको ले लेते हैं पासवर्ड, और इसकी भी एक आईडी ले लेता हूं पासवर्ड। एक चीज और रह गई यहां पे मोबाइल।
तो यहाँ पे ले लेते हैं हम टेक्स्ट नेम मोबाइल, प्लेस होल्डर मोबाइल और वैल्यू आईडी भी मोबाइल। चलिए जी, ये हमारे यहाँ पे 4 फील्ड आ गए। अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का बटन चाहिए, वो हमारा ये रहा। अभी जब मैं रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करता है, हमारे पेज को रीलोड कर देता है। पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी मैं रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करूं, सबसे पहला काम हम ये डेटा को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो ईमेल आईडी है जो भी यूजर ने यहाँ डाली है, ये ईमेल आईडी अगर सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम उसे बोलेंगे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर ये सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती तो हम ये यूजर को रजिस्टर करा लेंगे। और एक चीज अगर बोलूं तो हम अभी से लेके चलते हैं सारी चीजों को कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यूजर के ईमेल आईडी पे एक ईमेल शूट करेंगे और उससे पहले बोलेंगे कि एक जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करे। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम उसे रजिस्टर सिस्टम में नहीं करने देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके। तो ये हमारा बेसिकली रजिस्टर का जो बटन है ये है। पेन टैग क्यों डाला हुआ है थीम में, मैं एक बार इसे हटा के देख लेता हूं। चलिए परफेक्ट है यहां पे भी। तो इनपुट टाइप सबमिट है मेरा ये, इसकी एक आईडी ले लेते हैं यहां पे, आईडी रजिस्टर अंडरस्कोर सबमिट। इसी के साथ फॉर्म का एक्शन में हटा दे रहा हूं, बस इसका एक आईडी ले लूंगा यहां पे, FRM रजिस्टर। और इसी के साथ एक काम और कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास जो लॉगिन है इनकी वैल्यू अलग अलग है दोनों की ना, ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल अलग अलग है। अब हमें अगला काम क्या करना है यहाँ पे कि जब भी यूजर आएगा वो रजिस्टर पे क्लिक करे तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा एजेक्स के पास, हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल के पास। तो मैं यहां से चलता हूं JS के पास और यहां पे एक मेन नाम से फाइल है, इसे ही उठा लेता हूं। या एक काम कर लेते हैं कि यहां पे एक और मैं JS की फाइल बना लेता हूं, कस्टम नाम से मैं फाइल बना लेता हूं और यहां पे मेरा जो कोड है वो डाल दूंगा। इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा सबसे पहले फुटर में। मैं चलता हूं फुटर में और इसको इंक्लूड करा लेता हूं। मेन के बाद एक और फाइल आ गई हमारी यहां पे कस्टम नाम से। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूं क्या है, कस्टम। चलिए जी, ये फाइल भी हमारी इंक्लूड हो गई, इसको बंद कर देते हैं। अब ये फाइल में बेसिकली क्या होगा कि हमें सबसे पहले ये चेक कराना पड़ेगा कि यूजर ने जो डेटा डाला है, और एक वैलिडेट भी करा लेते हैं इसको। उसके लिए मैं यहां लिख देता हूं रिक्वायर्ड REQUIRED, दिस ऑल्सो रिक्वायर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड और ये भी रिक्वायर्ड। ये सारी की सारी चीजें हमारी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे रीलोड करते हैं। देखिए अब आप बिना ये डेटा डाले रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल के पास और यहां पे इसे जावास्क्रिप्ट का jQuery का हमें बेसिकली कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारे फॉर्म के पास और यहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का बेसिकली कुछ कोड लिख लेते हैं। तो यहां चलते हैं हम और सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि जब भी हमारी ये आईडी जो है हमारा फॉर्म है, इसका डॉट ऑन सबमिट, जब भी इसका जो सबमिट है इस बटन पे कोई सबमिट करेगा वो टाइम पे हम क्या करेंगे, यहां पे फंक्शन लेते हैं और इसके अंदर एक इवेंट ले लेते हैं ई, और यहां पे मैं बेसिकली कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूं और यहां पे जो मेरे कर्ली ब्रेसेस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डाल देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, DEFAULT। तो ये मेरा बेसिकली यहां पे आ गया। एक बार इसे चल के देख लेते हैं कि सब चल रहा है बराबर। रजिस्टर डेटा बराबर मैं ले लेता हूं सब, जीमेल कोई भी पासवर्ड ले लिया। चलिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आइडियल अगर कोई एरर होती तो हमारा यहाँ पे एरर आ जाती और पेज जो था वो हमारा रीलोड हो जाता। तो एक एक करके चलते हैं। यहां पे हम चलेंगे jQuery.ajax और यहां पे मैं डाल देता हूं jQuery.ajax में URL। किस URL को हिट करना है, हमें रजिस्टर करा रहे हैं हम
तो मैं यहाँ पे URL को जो मेरे हिट कर लेता हूँ, एक काम कर लेते हैं, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर, एक ही पेज बना रहा हूं मैं लॉगिन और रजिस्टर के लिए, अंडरस्कोर सबमिट डॉट PHP। इस पेज पे जाएगा ये, क्या टाइप के साथ जाएगा, पोस्ट, क्या डेटा लेके जाएगा, तो हम बोल देते हैं कि जो फॉर्म है हमारा, ये पूरे का जो पूरा फॉर्म है हमारा, इसको सीरियलाइज करके ले जाएगा, SERIALIZD, सीरियलाइज कर लिया। और SUCCESS सक्सेस पे हमने बोला एक फंक्शन है जो कि सारा का सारा इसका रिजल्ट ले लेगा, और यहां पे console.log कर देते हैं रिजल्ट को। एक बार देखते हैं आउटपुट, और एक फाइल बना लेते हैं ये नाम से। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम चलते हैं हमारे पेज पे, ये सबमिट वाला जो कॉन्टेक्ट अस के लिए बनाया था ना, इसी का मैं एक रेप्लिका बना लेता हूं यहां पे, और एक मैं और वैल्यू भेजूंगा यहां पे, या बेसिकली ये जो फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म में ही मैं एक हिडन पैरामीटर डाल देता हूं, ये देखने के लिए कि हमारा जो ये है हो क्या रहा है। तो मैंने डाल दिया यहां पे हिडन, इसका नाम डाल दिया मैंने टाइप, और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने। एक्चुअली क्या है कि मैं यहां पे ना एक ही पेज यूज कर रहा हूं, लॉगिन के लिए भी रजिस्टर के लिए भी, तो ये जो टाइप है बेसिकली ये मेरा डिफरेंशिएट कर देगा कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे। तो एक काम करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं क्योंकि इस पेज की काफी जरूरत पड़ेगी हमें कोड की, और मैं यहां पे PR कर देता हूं $_पोस्ट को। एक बार कंट्रोल F5 करके देख लेते हैं रीलोड करके, भाई डेटा पोस्ट के थ्रू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रजिस्टर पे आए हम, डेटा में क्विकली डाल देता हूं सब, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देते हैं, फिलहाल के लिए तो टेस्ट ही कर रहे हैं खाली हम। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, बिल्कुल मेरा डेटा गया, और ये देखिए एजेक्स के थ्रू मुझे सारा का सारा जो मेरा डेटा था वो मिल गया। इसके बाद हम ये सारा का सारा डेटा रिट्राइव कर लेते हैं यहां पे, और ये SQL क्वेरी को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पहले डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। तो ये डेटा मिलेगा मुझे, देखिए नेम ऑलरेडी है, ईमेल ऑलरेडी है, मोबाइल ऑलरेडी है, पासवर्ड ले लिया मैंने और टाइप ले लिया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये डेटा हमारा काफी काम का होगा, क्योंकि सारा कुछ तो हमें मिल गया यहां पे। इसके बाद टाइप पे चलते हैं, यहां पे चेक करा लेते हैं कि इफ टाइप इज इक्वल टू रजिस्टर। अगर टाइप रजिस्टर है तो सबसे पहला काम चेक करेंगे कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। check is equal to mysqli underscore num underscore rows mysqli underscore query connectivity select star from user where email is equal to $email $email। अगर तो ये चीज एग्जिस्ट करती है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पे एक एरर मैसेज दिखा देंगे। एरर मैसेज दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे जेसन का बेसिकली हम यूज करेंगे। तो मैं एक एरे बना लेता हूं यहां पे, ERR ORR, या बेसिकली एक एरे बना लेते हैं खाली, ARR इज इक्वल टू एरे। यहां पे सबसे पहले स्टेटस, क्या स्टेटस है, एरर है भाई, क्या मैसेज है, ईमेल आईडी ऑलरेडी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। किसके लिए एरर है, फील्ड, लेट्स से ईमेल के लिए एरर है, ईमेल अंडरस्कोर एरर नाम का जो फील्ड है उस पे हमें ये मैसेज दिखाना है।
और यहां से इको कर देते हैं इसे, इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड। चलिए जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो ईमेल आईडी रजिस्टर है यही डाल देते हैं वहां पे। अच्छा, ये वही ईमेल आईडी है बाई चांस, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमें मैसेज जो था यहां पे मिल गया। यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू JQUERY डॉट पार्स जेसन। भाई जेसन में पार्स तो करना पड़ेगा अगर जेसन में अगर डेटा को यूज करना है तो। इफ डेटा डॉट स्टेटस इज इक्वल टू एरर, अगर तो भाई एरर आई तो क्या करेंगे, ये जो भी फील्ड बताएगा उस फील्ड में एरर दिखा देंगे। उसके लिए फील्ड बनाना भी जरूरी है, तो हमने एक फील्ड बना दिया स्पेन नाम का, एक यहाँ आईडी डाल दी ईमेल अंडरस्कोर एरर, बीच में एक टेक्स्ट डाल देते हैं देखने के लिए कैसा लगेगा यूआई। चलिए जी, इस तरीके से एक एरर मैसेज आएगा यहां पे। तो ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है देख के। ऐसा क्यों? अच्छा, इसको हाइट मिली हुई है। ओके 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 ओके, तो अगर ये हाइट हटा दें या फिर अगर मैं इसे डिव कर दूं तो डिव एंड डिव कर देते हैं। स्पेन की जगह पे हमने बोला डिव एंड डिव। चलिए जी, डिव आ गया, कहां गया? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर इसको मैं बोलूं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, और इसी तरीके से अगर मैं इसे माइनस में ले जाऊं तो बराबर है, और यहां पे मार्जिन बोल दूं बॉटम से लेट से 10 पिक्सल, तो ये बराबर कुछ सेट कर देगा डेटा। CSS ई एरर अंडरस्कोर फील्ड एक बना ली हमने आइड क्लास, और ये क्लास डाल दी हमने इसके पास। रीलोड, एक बार चलते हैं रजिस्टर के टैग पे। चलो जी, बराबर आ गया। फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू को हटा देते हैं और चलते हैं इधर, और यहां बोल देते हैं कि भाई JQUERY हैश प्लस डॉट वेल डॉट HTML। एक्चुअली क्या क्या वेरिएबल है हमारे पास? मैसेज है हमारे पास, मैसेज अंदर आ गया, कहां पे आ गया उसके लिए हमने फील्ड बना लिया। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, देखते हैं अभी। चलिए जी, vishal@gmail.com, कुछ भी डाला इधर, कुछ भी डाला, रजिस्टर किया, देखिए परफेक्ट है। ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और एक काम और कर लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं रेड नाम का। मैं फिलहाल के लिए कुछ भी टेस्टिंग के लिए डाल दे रहा हूं, तो मेरा परफेक्ट यहां पे मैसेज आ गया। अब अगर सब कुछ ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर करा देंगे। एल्स रजिस्टर, रजिस्टर के लिए ये मेरा मैसेज आ गया, सॉरी ये मेरी इंसर्ट की क्वेरी आ गई, और ये मेरा कुछ मैसेज आ जाएगा। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, कौन सी टेबल में इंसर्ट करा लेंगे? यूजर नाम की टेबल में। नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मैसेज तो हमारे पास है नहीं, और एडेड ऑन। इसी के साथ में ईमेल आईडी को वेरीफाई भी कराना पड़ेगा, उसके लिए मैं डाल देता हूं स्टेटस। और एक और डालेंगे हम, ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाई। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा,
डेटाबेस में, तो इसको मैं 0 कर देता हूं और ईमेल वेरीफाई को भी मैं, या स्टेटस, अच्छा स्टेटस को रहने देते हैं, स्टेटस को तो मैं 1 कर देता हूं और यहां पे मैं इसको 0 कर देता हूं कि अभी तक यूजर ने अपना जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं किया है। स्टेटस के बाद एक और कॉलम बना लेते हैं, ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाई नाम से। लेट्स से मैं चेंज कर देता हूं इसकी वैल्यू, एक बार रजिस्टर करके देखते हैं कि डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है। रजिस्टर किया, एरर मैसेज तो आ गया बराबर, डेटाबेस में डेटा आ गया, देखिए परफेक्ट यहां पे जो डेटा था आपका चला गया। स्टेटस 1 जा रहा है, स्टेटस को भी 0 ही डालते हैं और फिर से जेसन का एक डेटा बनाएंगे यहां पे और उसे रिटर्न करा देंगे। तो उसके लिए मैं इसे यहीं प्रिंट करा देता हूं और एक और मैसेज बना देता हूं यहां पे, सक्सेस मैसेज। मैसेज हमारा क्या आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टर, प्लीज check your email ID to verify your account। कहां पे दिखाएंगे हम मैसेज, फॉर्म अंडरस्कोर मैसेज नाम के वेरिएबल में। तो जब हमारा ये एरर आएगी तब कुछ ये हो जाएगा। तो यहां पे एक काम कर लेते हैं, चाहे एरर आए, अच्छा अगर तो एरर आई तो ये होगा, और अगर सक्सेस आया तब भी एक फील्ड में एरर तो दिखाएंगे ही हम, जहां पे भी दिखानी है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक फील्ड बना लेते हैं फॉर्म नाम से, फॉर्म एरर मैसेज नाम से। एक डिव बना लिया मैंने, इसकी एक आईडी ले ली और इसकी एक क्लास भी ले लेते हैं, यही क्लास ले लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी मैसेज तो दिखा ही रहे हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया, और एक काम करेंगे यहाँ पे बोल देते हैं कि जब भी भाई इस बटन पे क्लिक हो सबसे पहले इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर दिया जाए, .html इज नल। चलिए जी, अब फाइनली एक लास्ट टेस्ट करते हैं इसका। तो हमने डाला विशाल, ईमेल आईडी 123 999 999 999 ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर। जैसे ही मैंने इसे हटाया, रजिस्टर पे क्लिक किया, तो मेरा ये एक एरर ये मैसेज आ गया, पर ये मैसेज हटना भी चाहिए था। ये मैसेज हटा क्यों नहीं, चेक कर लेते हैं। ओके, यहां पे डॉट लिखना भूल गए थे और इसका जो मैसेज है वो नीचे आना चाहिए था थोड़ा। तो क्या कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहां पे, एरर की जगह पे सक्सेस फील्ड, टॉप से रखते हैं 10 पिक्सल का स्पेस और इसको ये कर देते हैं। चलते हैं इधर और इसको ये क्लास दे देते हैं, कंट्रोल F5, रजिस्टर, रजिस्टर नेम विशाल, ईमेल आईडी पासवर्ड विशाल 4 टाइम 9 4 टाइम 9 1 2। एरर मैसेज आया, जैसे ही मैंने ईमेल आईडी को चेंज किया तो मेरा ये आ गया। इसी के साथ मेरा ये जो फॉर्म है ये एम्प्टी भी हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करें, हम यहां बोल देते हैं कि अगर तो सक्सेस आया तो इसका जो 0 है डॉट रीसेट हो जाए। लास्ट ट्राई कर दें हम, कंट्रोल F5, रीलोड, विशाल विशाल चलिए जी, थैंक यू का मैसेज आ गया और उसी के साथ जो हमारा फॉर्म था वो भी एम्प्टी हो गया। डेटाबेस में डेटा देख लेते हैं, परफेक्टली डेटाबेस में हमारा जो डेटा था वो प्रॉपर चला गया। इसके बाद अगली चीज क्या है कि जैसे ही हमारा ये रजिस्टर हुआ है उसी टाइम पे इसको एक ईमेल शूट होना चाहिए था।
जो ईमेल गया उसके अंदर एक लिंक जाना चाहिए था। जब भी हम वो लिंक पे क्लिक करेंगे तभी हमारा अकाउंट बेसिकली वेरीफाई होना चाहिए था। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तब हम बेसिकली यहां से सिस्टम पे लॉग इन कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज और इश्यू है यहां पे, वो ये है कि जो पासवर्ड डेटाबेस में जा रहा है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए। ये बेसिकली यहां पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाना चाहिए। तो इनक्रिप्ट करने के लिए क्या करें, हम लोग बेसिकली यहां पे अपना ही कोई एक मेथड यूज करेंगे इनक्रिप्शन के लिए। कोई हम प्रीडिफाइंड चीज को यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे खुद एक इनक्रिप्शन के लिए अपना एक फंक्शन बनाएंगे इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। प्लस एक जो फॉरगेट पासवर्ड का काम है वो भी हमारा यहां पे बचता है। तो ये ओवरऑल जो यूजर मैनेजमेंट का सेक्शन है उसमें हमारी चीजें बचती हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है हमारा उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा यूजर मैनेजमेंट की पेंडिंग चीजें बची हैं हम सबसे पहले वो देखेंगे। जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एड टू कार्ट की जो फंक्शनैलिटी और चेकआउट का जो आगे का काम है वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आप लोगों को जो चीजें यहां पे एक्सप्लेन करी हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।